हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि सेंटेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली ये कितने टाइप के बताए गए थे? 6 टाइप के बताए गए थे। उसमें आपका जो अफर्मेटिव था उसको अलग बताया गया था और नेगेटिव था उसको अलग बताया था। फिर मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव अगर हम दोनों को एक साथ जोड़ दें तो इनका एक नया नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? वो असर्टिव हो जाता है। अगर मैं असर्टिव को अगर नाम देता हूं तो जो हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे। तो आज हम उन्हीं सेंटेंसों की प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा ऑप्टेटिव है, नेगेटिव, और हमारा कौन सा इंट्रोगेटिव है, पॉजिटिव है। तो कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं जो कि हम प्रैक्टिस के लिए लाए हैं। और कितने हैं? 25 हैं। पहला देखते हैं। ऊपर क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा किस टाइप का है। पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें, पहले सेंटेंस क्या कह रहा है? हु नॉक्स एट द डोर, कि दरवाजे पर नॉक कौन कर रहा है, खटखटा कौन रहा है। ठीक है। अब आपको बताया था मैंने इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस पढ़ाया था, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके 3 टाइप से बन सकते हैं। कौन कौन से? एक WH फैमिली से बन सकता है, और एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और एक आपका मॉडल से बनता है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो हमें क्या दिख रहा है? WH फैमिली दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद आप सिंपल सा पहचान पाओगे कि यहां पर देखो साइन भी लगा हुआ है इंट्रोगेटिव का। ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन भाई खटखटा रहा है। तो अगर हम बात करें तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें, क्रिकेट हैज बीन माय फेवरेट गेम सिंस चाइल्डहुड, वो क्या कह रहा है कि जो क्रिकेट है उसका फेवरेट गेम है। कब से है? बचपन से है। जब बस बहुत छोटा था तभी से बात कर रहा है वो, तभी से उसका फेवरेट गेम है। अगर हम इसकी बात करें तो जब मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाया था तो उसमें एक कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी? कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब जिसमें हो वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा। बशर्ते क्या? उसकी क्या कंडीशन थी? कि उसमें कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे बात करें, ये सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब होगी हमारी, ये क्लियर। तो यहां पर जो हमारा सेंटेंस हो गया ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस। इसी को हम लिख दें, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं यही लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, सेकंड सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद मे गॉड ग्रांट यू ए सन, क्या कह रहा है? भगवान क्या करे? तुमको एक पुत्र की प्राप्ति करे, पुत्र दे। ठीक है। अगर हम इसमें बात करें थर्ड सेंटेंस की, ठीक है, तो क्या ये आपका सेंटेंस कौन सा होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव की कंडीशन आपको मैंने बताई थी। ऑप्टेटिव की कंडीशन आपको मैंने पूरा ऑप्टेटिव में डिटेल में पढ़ाया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर चौथा सेंटेंस क्या कह रहा है? हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब हुर्रा वर्ड आपको मैंने बताया था, हुर्रा वर्ड। कुछ वर्ड और भी बताए थे, जैसे मैंने सैडनेस, ठीक है, और सोरो, ऐसे आपको कुछ बहुत सारे वर्ड बताए थे। और कौन से सेंटेंस में बताए थे मैंने? ये सेंटेंस में बताए थे मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी, जो सेंटेंस लास्ट में पढ़ाया था। ठीक है। उसके बाद यहां पर आप ये भी बता सकते हो, यहां पर साइन भी लगा हुआ है। उसके बाद आप यहां पर क्या नाम दोगे इसे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहां पर इसे यहां पर लिख देते हैं, जगह की थोड़ी कमी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 5 सेंटेंस पे। वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी? लिसनिंग टू मी मतलब क्या कह रहा है? कि वो उसकी बात को क्यों नहीं सुन रहा है। ठीक है। यहां पे देखो WH फैमिली वर्ड आ गया, WH फैमिली वर्ड आ गया। उसके बाद आपको पता है WH फैमिली जब हमने इंट्रोगेटिव पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था WH फैमिली का जो फॉर्मेशन था वो 3 टाइप से। एक WH था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मॉडल। यहां पर देख रहा था मैं WH फैमिली। उसमें मैंने आपको बताया था एक सिंपल सेंटेंस बनाएगा WH फैमिली, और एक क्या बनाएगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की कंडीशंस क्या थी? कि इंट्रोगेटिव के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आता था।
ठीक है, तो वही कंडीशंस है देखो। और आप ये भी पहचान सकते हो साइन भी इसमें इंट्रोगेटिव का लगा हुआ है, तो ये आपका सेंटेंस 6 जो 5 नंबर है ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव। 5 नंबर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया ये, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम 6 की। प्लीज लैंड मी योर स्कूटर, प्लीज लैंड मी योर स्कूटर, ये प्लीज वाला वर्ड आया, प्लीज, ठीक है। तो ये आपके किसमें किसमें पढ़ा था आपने, प्लीज, ये पढ़ा था हमने इंपरेटिव में। बहुत ही सिंपल है भाई, इंपरेटिव में पढ़ा था, क्लियर। 7 नंबर की बात कर लेते हैं हम, 7 की। हाउ प्रेटी द पिक्चर इज, प्रेटी माने क्या होता है भाई, प्रेटी माने होता है आपका खूबसूरत, क्या होता है, खूबसूरत, खूबसूरत। अब क्या खूबसूरत है, पिक्चर। और यहां पर देखो साइन से भी आप पहचान पाओगे, साइन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 7 नंबर। एक्सक्लेमेटरी कैसे हो गया, ये हमने कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें सरप्राइज हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है। डू नॉट स्मोक इन द लाइब्रेरी, क्या कह रहा है भाई कि लाइब्रेरी में स्मोक मत करो, लाइब्रेरी में स्मोक। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये वार्निंग भी दी गई है, वार्निंग की बात कर सकते हैं कि भाई जो ओनर होगा लाइब्रेरी का, अगर कोई उसमें स्मोक करेगा तो वही वार्निंग देगा, ठीक है। अब वार्निंग ऑर्डर वगैरह ये कौन कौन से सेंटेंस में आए पढ़ाए थे आपको मैंने, वार्निंग, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, कुछ याद आया। अगर हम इनकी बात करें तो ये भी आपको मैंने पढ़ाए थे इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ाए थे आपको, इसीलिए यहां पर ये सेंटेंस कौन सा हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। Why did you enter her room, इसमें भी देखो भाई WH फैमिली वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फॉर्मेशन कौन सा, फॉर्मेशन कुछ याद आया, कौन सा, WH फैमिली में आपको जब मैंने बताया था कि एक इंट्रोगेटिव बनाएगा WH फैमिली और एक क्या बनाएगा, सिंपल सेंटेंस बनाएगा। तो यहां पर WH वाला देखो फॉर्मेशन आ रहा है, इंट्रोगेटिव बनाने वाला कि WH फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। तो ये आपका कौन सा, और इससे भी पहचान सकते हो भाई, सबसे सिंपल। तो आप बोल दोगे ये भी सर आपका इंट्रोगेटिव हो गया, क्लियर। उसके बाद आ जाते हम 10 नंबर पर। वाई आर योर फ्रेंड्स नॉट हेल्पिंग यू इन दिस, मतलब तुम्हारे जो फ्रेंड है इसमें मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कह रहा है वो। और अगर हम ऊपर वाला सेंटेंस हमें ये समझ में आ गया तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों भाई, ये भी WH फैमिली वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, सीधा सा सिंपल। इससे भी पहचान पाओगे कि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, क्लियर। बेहद सिंपल है, बस आपने एक बार क्लास की होनी चाहिए बस, ठीक है। देखो उसके बाद 11 की बात करते हैं। आई हैव हेard दैट द, क्या लिखा है ये, थिएटर, थिएटर लिखा है, आई हैव हेard दैट द थिएटर हैज बीन क्लोज्ड। वो क्या कह रहा है, आई हैव हेard, मैंने सुना है कि थिएटर कैसा हो गया, बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका 11 सेंटेंस की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, आपका बताओ। सिंपल है, देखो आई हैव हेard, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, ये सेंटेंस हो गया आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, क्लियर। उसके बाद वॉज द फोन रिंगिंग व्हेन द वॉचमैन वाज स्लीपिंग। 12 नंबर पे आ जाते हैं। 12 नंबर पे क्या कह रहा है सेंटेंस, वाज द फोन रिंगिंग व्हेन द वॉचमैन वाज स्लीपिंग। ये कह रहा है कि जब रिंग बज रही थी, जब आपका जो वॉचमैन सो रहा था तब क्या हो रहा था, फोन बज रहा था, फोन की रिंग बज रही थी, ठीक है। अब आपको पता था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पढ़ाया था 3 टाइप के, एक WH फैमिली, मॉडल, हेल्पिंग। अब यहां तो भाई WH फैमिली तो नहीं है, WH फैमिली नहीं है तो क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको पता है सब्जेक्ट आता है,
कोई बात नहीं, मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वाला कंसेप्ट पूरा फॉर्मेशन रखा है, तो आपका सेंटेंस ये कैसा हो गया, ये सेंटेंस हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हो गया। 12 नंबर पे आ, 12, हाँ 12 तो हो चुका है, 13 पे आओ। दी चिल्ड्रन हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दिस एलर्जी फॉर द पास्ट 1 ईयर। मतलब क्या कह रहा है, ये जो बच्चे हैं हैव बीन सफरिंग, उससे पीड़ित हैं, फ्रॉम दिस एलर्जी से, इस एलर्जी से, जो क्या है, फॉर द पास्ट 1 ईयर, कब से, एक जो पिछले 1 साल से, पिछले 1 साल से बच्चे पीड़ित हैं उससे। तो इसमें बात करें 13 नंबर की, तो देखो अगर इसकी बात दी चिल्ड्रन 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब, सिंपल है, तो बोल रहे हैं इसे कैसा सेंटेंस है आपका, ये भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर। आ जाते हैं 14 नंबर पे, ही डिड नॉट फिनिश द वर्क। अब सीधा सा दिख रहा है नॉट लगा हुआ है भाई, नॉट लगा हुआ है तो सेंटेंस नेगेटिव। पहचान पाओगे भाई, आइडेंटिफाई कर पाओगे आराम से। देखो, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मतलब क्या कह रहा है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कैसा सेंटेंस हो गया, सिंपल और ओनली पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया आपका। अच्छा, शट योर माउथ, ये क्या कह रहा है भाई, ये सेंटेंस पहचानो, शट योर माउथ। अब ये क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है भाई कि अपना मुंह बंद करो, मुंह बंद रखो, ठीक है। जब दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो ये बात बोलते हैं। तो शट योर माउथ क्या कह रहा है भाई, ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर। और ऑर्डर वाले आपके सेंटेंस किस में आते थे, इंपरेटिव में, याद है ना, थोड़ा थोड़ा याद है, कोई बात नहीं। 17 पे आते हैं, 17 सेंटेंस पे क्या कह रहा है, लेट अस ऑर्गेनाइज अ वेबिनार, वेबिनार की बात कर रहा है, ठीक है। चलो ऑर्गेनाइज करें, क्या है करें, वेबिनार। वेबिनार समझते हो, एक फंक्शन होता है, एक सेमिनार, सेमिनार से छोटा होता है ये वेबिनार, ठीक है। सेमिनार में काफी सारे लोग बैठते हैं और ये उससे छोटा है वेबिनार, ठीक है। तो लेटेस्ट, लेट वाले भी सेंटेंस आपके इंपरेटिव में आते हैं। इंपरेटिव। उसके बाद क्या कह रहा है, इन अनदर 10 years बुलेट ट्रेन्स विल हैव बिकम अ कॉमन साइट। ये क्या कह रहा है भाई, मोदी जी का सपना को बता रहा है ये कुछ सेंटेंस। इन अनदर 10 years क्या कह रहा है कि अगले 10 साल में, अगले 10 सालों में बुलेट ट्रेन बिल्कुल आम हो जाएगी। अब भाई आम कब हो जाएगी, जब आएगी तभी तो। लेकिन ये सेंटेंस कह रहा है भाई कोई बात नहीं कि अगले 10 सालों में ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन है, बिल्कुल आम हो जाएगी, कोई बात नहीं। नॉर्मल कॉमन साइड बोल रहा है ना, कोई बात नहीं। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव, हालांकि ये झूठ है, पॉजिटिव। एलास माई ओनली सन इज डेड। एलास वर्ड किसको दिखाता है, कष्ट को दिखाता है, दुख को दिखाता है। क्या कह रहा है, मेरा जो इकलौता जो सन था वो कैसा हो गया, खत्म हो गया, डेड, मर गया। अगर इसमें बात करें तो ऐसे सेंटेंस आपके किस में आते थे, ऐसे सेंटेंस जो आते थे आपके एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी में आते थे भाई। तो कहां गया 19, ये रहा एक्सक्लामेटरी हो गया ये, ठीक। 20 पे देख लेते हैं, लेट अस सेलिब्रेट माय सन्स बर्थडे इन स्टाइल। वो क्या कह रहा है, चलो अपने जो सन का जो सेलिब्रेट एक अलग स्टाइल से मनाते हैं, अलग तरीके से। तो लेटस वाले आपके इंपरेटिव, सिंपल इंपरेटिव हो गया। उसके बाद 21 की बात करते हैं। 21, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये वर्ड आप लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है।
कि ये वाला जो दिन है आपकी लाइफ में कैसा है, बार बार आए। ठीक है, तो ये आपका क्या की गई है, प्रे की गई है भाई, भगवान से प्रे की गई। और प्रे वाले सेंटेंस आपके किस में आते थे, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव हो गया ये। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। ये देखो सरप्राइज हो रहा है भाई, क्या सुंदर बिल्डिंग है। तो ऐसे जो वाह वाले जो OMG ये सेंटेंस किसमें देखे थे मैंने, ऐसे सेंटेंस देखे थे एक्सक्लेमेटरी। ये भी देखो साइन से भी पहचान पाओगे भाई, बहुत ही सिंपल है, साइन भी लगा हुआ है। OMG इसकी भी अगर बात करें तो ये भी आपका कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 23 तक, 24 पे आओ। मे यू स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम। अब वो क्या कह रहा है कि एग्जाम में कैसे आओ, फर्स्ट। अगर हम इसकी बात करें 24 की, ठीक है, तो ये भी भाई प्रे कर रहा है भगवान से, प्रे कर रहा है। प्रे वाले जो सेंटेंस थे आपके किसमें आते थे, ऑप्टेटिव में। क्लियर। और जो लास्ट है आपका, ऐसे देख लेते, व्हाई वर यू अपसेट यस्टरडे। ये देखो इंट्रोगेटिव वाला आ गया, इंट्रोगेटिव में भी WH फैमिली से, WH फैमिली में भी इंट्रोगेटिव वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि WH फैमिली आपका एक एक जगह और काम करता है, कौन सा, सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में। लेकिन अगर वो इंट्रोगेटिव बनाएगा तो उसका फॉर्मेशन क्या बताया था कि WH फैमिली वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। बिल्कुल वही फॉर्मेशन आपका इंट्रोगेटिव वाली फॉर्मेशन रखी है। उसके बाद आपको साइन भी दिख रहा है यहां पर इंट्रोगेटिव का। ठीक है, तो आप पहचान पाओगे ये भी सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया। क्लियर। तो आज मैंने पूरे सेंटेंस आपको जितने भी पढ़ाए थे 6 टाइप के, सभी सेंटेंसों की प्रैक्टिस कर ली है 1 बाय 1, और हर टाइप का सेंटेंस देख लिया, छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा। उम्मीद है कि अगर कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो आप आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए बच्चों, दोस्त आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।